नीलिमा के जीवन में वह दिन बेहद खास बन गया जब वह अपने दादा की पुरानी अलमारी साफ करने लगी। अलमारी वर्षों से बंद पड़ी थी। धूल और जाले उसकी उम्र की गवाही दे रहे थे। उसमें पुराने कागजात, कुछ तस्वीरें और लकड़ी की एक खूबसूरत सी डिब्बी रखी हुई थी। लेकिन सबसे अनोखी चीज जो नीलिमा को मिली वह थी एक पुरानी डायरी। डायरी की जिल्द समय के साथ पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी किसी रहस्य की गवाही दे रहे थे। नीलिमा ने उत्सुकता से डायरी खोली। उसमें हाथ से लिखे गए कई पन्ने थे जो किसी अधूरी प्रेम कहानी की तरह लग रहे थे। पहले कुछ पन्नों पर दादा के जीवन से जुड़ी बातें थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी एक अनजान महिला की ओर मुड़ गई। पन्नों में एक महिला लेखिका का जिक्र था जिसकी लिखावट और विचारों ने दादा के दिल को छू लिया था। डायरी में उनके मिलने, बातचीत करने और एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की दास्तान दर्ज थी। लेकिन कहानी अधूरी थी। अंतिम पन्ने पर दादा ने लिखा था, काश हम फिर मिल पाते। शायद समय ने हमारे बीच जो दूरी बनाई है उसे प्यार कभी खत्म नहीं कर सका। नीलिमा के मन में इस अधूरी कहानी को लेकर एक सवाल उठा। आखिर दादा और उस लेखिका का क्या हुआ था? क्यों उनका पुनर्मिलन नहीं हो पाया? क्या यह प्रेम कहानी सचमुच अधूरी रह गई थी या कहीं इसकी कोई अनकही समाप्ति थी? नीलिमा ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाएगी। उसने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और उन जगहों के बारे में नोट्स बनाए जहां दादा ने उस लेखिका से मिलने की बात लिखी थी। कुछ पुराने पत्रों और तस्वीरों की मदद से नीलिमा को उस महिला लेखिका का नाम पता चला, आर्या। खोजबीन के दौरान नीलिमा को पता चला कि आर्या एक प्रसिद्ध लेखिका थीं, लेकिन वर्षों पहले उन्होंने लेखन छोड़ दिया था और अचानक गुमनाम हो गई थीं। नीलिमा ने स्थानीय पुस्तकालयों, अखबारों और इंटरनेट के माध्यम से आर्या के परिवार की खोज शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। आर्या का परिवार अब एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहता था। नीलिमा ने बिना समय गंवाए वहां जाने का निर्णय लिया। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उसका मन उत्साह और आशंका से भरा हुआ था। क्या आर्या अब भी जीवित थी? क्या उनके परिवार को इस प्रेम कहानी के बारे में कुछ पता था? इन सवालों के साथ वह आर्या के घर पहुंची। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला, जिनकी आंखों में जीवन के अनेक अनुभवों की छाप थी। नीलिमा ने नम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि वह अपने दादा की डायरी के माध्यम से यहां तक पहुंची है। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। वह आर्या की बेटी थी। आर्या अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी यादें अब भी इस घर में जीवित थीं। नीलिमा ने डायरी के पन्ने आर्या की बेटी को दिखाए। उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि आर्या ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उस अधूरी प्रेम कहानी को याद किया था। वह अपने जीवन के उस खूबसूरत अध्याय को कभी भुला नहीं पाई थी। नीलिमा ने आर्या की बेटी से कहा, मैं चाहती हूं कि इस अधूरी कहानी को एक नई दिशा मिले। दोनों परिवारों के बीच यह प्रेम कहानी एक सेतु बन सकती है। आर्या की बेटी ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने पत्रों, तस्वीरों और स्मृतियों को एक साथ जोड़कर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया। यह पुस्तक न केवल नीलिमा के दादा और आर्या की प्रेम कहानी थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो यह मानते हैं कि प्यार समय के दायरे में नहीं बंधता। इस प्रक्रिया में दोनों परिवारों के बीच एक नया रिश्ता बना। नीलिमा और आर्या की बेटी की दोस्ती गहरी हो गई। उनके परिवारों ने एक साथ समय बिताना शुरू किया और इस प्रेम कहानी ने उन्हें जीवन के नए अर्थ सिखाए। कुछ महीनों बाद पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका नाम था अनंत प्रेम की कहानी। पुस्तक ने लोगों के दिलों को छू लिया और यह संदेश दिया कि प्यार कभी पुराना नहीं होता। वह समय की सीमाओं से परे होता है और हमेशा जीवित रहता है। नीलिमा ने जब अपने दादा की डायरी को अलमारी में रखा था, तब उसे नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली डायरी उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि प्यार और रहस्य की यह कहानी उसकी सबसे अनमोल खोज थी।